बहुत रोचक विषय चुना आपने। महाभारत का युद्ध इतना भयंकर था कि उसमें लगभग पूरा कुरु वंश समाप्त हो गया। परंतु प्राचीन लोक कथाओं और कल्पनाओं में कहा जाता है कि कुछ कौरव योद्धा युद्ध भूमि से चतुराई से बच निकले थे। इस पर आधारित एक कहानी प्रस्तुत है। कौरव योद्धा जो पांडवों को चकमा देकर जीवित बच निकले। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका था। एक एक कर कौरव सेना के महारथी धराशायी हो रहे थे। भीष्म, द्रोण और कर्ण के बाद अब कौरवों की सेना टूट चुकी थी। पांडव विजय के करीब थे, किंतु उसी रात कौरवों की ओर से कुछ वीर गुप्त सभा में इकट्ठे हुए। उनमें अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रमुख थे। ये जानते थे कि यदि वे अंतिम दिन रणभूमि में खड़े रहे तो निश्चित मृत्यु सामने है। कृपाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजा का पक्ष निभाना हमारा कर्तव्य था, परंतु अधर्म की रक्षा करना उचित नहीं। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो यही जीवन हमें सुरक्षित रखेगा। पांडव हमें मारेंगे नहीं, यदि हम युद्ध से दूर हो जाएं। अश्वत्थामा ने पहले विरोध किया। उसके हृदय में बदला जल रहा था, परंतु कृतवर्मा ने समझाया, धर्म और अधर्म का निर्णय हो चुका है। अब केवल प्राण बचाना ही बुद्धिमानी है। तभी उन्होंने एक युक्ति बनाई। अगले दिन युद्धभूमि में वे पांडवों के सामने कमजोर सैनिकों को ढाल बनाकर पीछे हटने लगे। पांडव ये सोचकर कि ये भयभीत होकर भाग रहे हैं, उनका पीछा नहीं करते। इसी अवसर का लाभ उठाकर ये तीनों गुप्त मार्ग से युद्धभूमि से निकल गए। कहते हैं कि कृपाचार्य बाद में हस्तिनापुर में ही गुरु के रूप में जीवित रहे। कृतवर्मा द्वारका चला गया और श्री कृष्ण के परिवार से जुड़ा रहा। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर रात में पांडव पुत्रों का वध किया और फिर श्रापित होकर अमर होकर आज भी धरती पर भटक रहा है। इस प्रकार पांडवों को चकमा देकर कुछ कौरव योद्धा महाभारत के महाविनाश से बच निकले। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन तीनों योद्धाओं की आगे की अलग अलग कथा भी लिख दूं, यानी युद्ध के बाद कृपाचार्य, कृतवर्मा